हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क अनिल के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि हम एमएस वर्ड में आईडी कार्ड कैसे बनाते हैं। तो आईडी कार्ड कैसे बनाते हैं एमएस वर्ड में, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ आईडी कार्ड्स आप मैंने मेंशन कर दिया है, यहाँ पे बहुत सारे। अब इस चीज़ को मैं डिज़ाइन करता हूँ एमएस वर्ड में। तो चलिए चलते हैं एमएस वर्ड में डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले आपको एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। एमएस वर्ड ओपन करने के लिए विंडोज आर प्रेस करिए और यहाँ पे इंटर करिए। हमारा एमएस वर्ड जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा उसको क्लोज कर दीजिए। फिर उसके बाद आप चले जाइए पेज लेआउट मेनू में। पेज लेआउट मेनू में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मार्जिन आ जाइए। मार्जिन सेट करना है तो आपको कस्टम मार्जिन पे चले जाइए। कस्टम मार्जिन पे जाने के बाद यहाँ पे मैं रख देता हूँ मार्जिन 0.2 और इसको मैं सब जगह कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप कर दीजिए ओके। हमारा मार्जिन हो गया सेट। अब उसके बाद करते हैं हम पेज की साइज। साइज पे आइए। साइज पे आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा मोर पेपर साइज। इस पे जाइए। हम हम यहाँ पे अपने से साइज लेंगे। यहाँ पे आप इंटर करिए और यहाँ पे ये चेंज करिए। विड्थ में आप रखिए 8 सेंटीमीटर और हाइट में आप रखिए 11 सेंटीमीटर। अब उसके बाद कर दीजिए आप यहाँ पे ओके। तो हमारी हो गई साइज सेट। अब उसके बाद करना क्या है, आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना है। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद एक शेप लेना है। कोई सा भी आप एक शेप अच्छे से ले सकते हैं जिस डिज़ाइन में आपको बनाना हो। तो मैं ले लेता हूँ ये वाला शेप। यहाँ पे फ्लो चार्ट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे मैंने ये ले लिया। इसको ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ करने के बाद इसको अच्छे तरीके से सेट कर दीजिए। पहले इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको अगर आप एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे एडिट शेप पे एक फॉर्मेट का ऑप्शन खुलेगा, उसके अंदर मिल जाएगा एडिट शेप। इस पे क्लिक करिए और एडिट पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप क्लिक करके इसको अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं अपने अच्छे तरीके से। ठीक है, जितना चाहे उतना फ्लो कर सकते हैं। इधर भी आप क्लिक करिए, जितना चाहे उतना आप अंदर बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पे आप इसको सेट करने के बाद आप यहाँ पे फॉर्मेट में आइए और यहाँ पे शेप स्टाइल दिखेगी। तो यहाँ पे आप कोई सा भी स्टाइल आप चेंज कर सकते हो जो आपके आईडी कार्ड में डिजाइन करना है। तो मैं डिजाइन करता हूँ ये वाला। यहाँ पे ये वाला बेटर लग रहा है तो अब इसको मैं फिट कर देता हूँ बढ़िया से अच्छे तरीके से। ठीक, इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हो गया, थोड़ा सा नीचे। ठीक, अब उसके बाद इस पर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप जिस इंस्टीट्यूट का आप आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं उसके लिए हमें यहाँ पे नेम देना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फटाक से। यहाँ पे हो गया टाइप। तो इसकी साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। साइज को इंक्रीज करने के लिए आप होम मेन्यू में चले जाइए। होम मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे आप साइज को अच्छे तरीके से बढ़ा दीजिए और छोटा का भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। साइज को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और कलर भी यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी बहुत सारे कलर। और यहाँ पे आप थोड़ा सा ग्लो कर दीजिए साइज को, जैसे आपको रखना है यहाँ पे। तो मैं ये मेरा परफेक्ट हो रहा है तो मैं ये वाला रख देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद करना क्या है, आप यहाँ पे इंटर करिए और यहीं नीचे ही एक एड्रेस आप लिख दीजिए जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट हो, जहाँ पे जो मतलब इंस्टीट्यूट का एड्रेस, सेंटर का एड्रेस जो रखना है वो आप रख सकते हैं। मैंने एड्रेस डाल दिया है। तो एड्रेस की जो साइज होगी वो थोड़ा सा हम छोटा रखेंगे। यहाँ पे आप इस साइज को आप छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा और छोटा कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जितना आपको चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा और बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे आप जो है सेलेक्ट कर लीजिए। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट, यहाँ पे होम मेन्यू के अंदर यहाँ पे आप पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर यहाँ पे सेव स्पेस का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे रिमूव स्पेस पे क्लिक कर दीजिए। इसकी जो स्पेस होगा आपका वो रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारा नेम हो गया। आप इसको थोड़ा सा एडवांस करने के लिए आप कोई फॉन्ट वगैरह दे सकते हैं अच्छे तरीके से, अपने से बेटर, जो आपको अच्छा लगे। मैं फॉन्ट दे देता हूँ ये वाला और यहाँ पे इन दोनों की साइज जो है मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि साइज मेंटेन करना है हम लोगों को। ठीक है,
तो साइज को मेंटेन आप रखिए। ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो मैं इसका फॉन्ट थोड़ा पुराना ही रखता हूँ अपना, जो भी मेरा पुराना फॉन्ट रहेगा वही मैं यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट ये ले लिया, साइज अपने हिसाब से मेंटेन कर लीजिए जितना आपकी साइज होगी, ठीक है। तो ये परफेक्ट साइज है हमारा। इतना करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए आईडी कार्ड। आईडी कार्ड। अब यहाँ पे इसका भी मैं थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह आप जो चाहो वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। चेंज करने के बाद यहाँ पे आप इसको भी थोड़ा सा मैं इसमें टेक्स्ट इफेक्ट डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं ये वाला टेक्स्ट इफेक्ट जो मेरा एक था वही टेक्स्ट इफेक्ट मैं इसमें भी ले लेता हूँ, ठीक है। इसकी भी साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हो और साइज स्पेस को रिमूव कर सकते हो जितना चाहोगे उतना, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटर कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे मैं एक फोटो ऐड कराने के लिए एक शेप ले लेता हूँ। शेप ले लीजिए, चाहे तो आप जो मतलब मन करे आप चाहे शेप ले लीजिए, चाहे तो आप एक टेबल भी इंसर्ट करा सकते हैं एक बॉक्स का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक शेप ही ले लेता हूँ, मेरे लिए अभी शेप ही इनफ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक शेप ले लेता हूँ यहाँ पे फोटो लगाने के लिए, ठीक। इसको थोड़ा सा अच्छे से सेट कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पे आप आउटलाइन जो भी रखना है आप रख सकते हो अपने तरीके से, और आउटलाइन का जो हमारा विड्थ होगा उसको हम थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेम लिख देता हूँ, नेम। अब उसके बाद सेमी कोलन लगा देता हूँ और यहाँ पे ये दे देता हूँ, ठीक है। ये ना दीजिए तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर ये दे देंगे ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। नेम, फादर्स नेम, यहाँ पे और रोल नंबर दे सकते हैं या फिर मैं देता हूँ कोर्स, और यहाँ पे रोल नंबर या फिर सीरियल नंबर या रोल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस। इतना करने के बाद इन सब के जो बीच में जो थोड़ा सा स्पेस है उसको मैं कम करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हल्का सा स्पेस कम कर देता हूँ, और भी आप कम कर सकते हैं अच्छे तरीके से जितना आप चाहें, ठीक है। तो रिमूव भी कर सकते हैं, स्पेस थोड़ा छोटा दिखेगा, तो जितना आप सेट करना चाहें उतना आप कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया। अब थर्ड हमें ऑप्शन क्या है, हमें मेलिंग का यूज करना पड़ेगा। आप लोगों ने एमएस वर्ड में मेलिंग नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़िए बढ़िया से। तो अब हम मेलिंग का यूज बताते हैं क्या होता है, ठीक है। तो आप मेलिंग में जाइए, मेलिंग में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट रिसिपिएंट, ठीक है। इस पे आइए और यहाँ पे आप लिख लीजिए टाइप न्यू लिस्ट। न्यू लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब मुझे एक लिस्ट तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पहले से एक देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो मुझे इसको एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक कर देना है। कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करने के बाद इन सभी को मुझे डिलीट करना पड़ेगा, तो सभी चीजों को मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। डिलीट होने के बाद आप यहाँ पे कर देंगे ऐड। अब यहाँ पे मैं एक नया लिस्ट, नया कॉलम ऐड कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करिए और यहाँ पे टाइप करिए नेम, नेम, फादर्स नेम, कोर्स, रोल नंबर, रोल नंबर आप पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। रोल नंबर, यहाँ पे आप कॉमा वगैरह ये सब पॉइंट वगैरह नहीं लेगा, तो ध्यान दीजिएगा पॉइंट मत लगाइएगा, आप पॉइंट कॉमा ये सब मत नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस, ठीक है। ये ऐड कराने के बाद आप क्या कर दीजिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये हमारा सारा का सारा लिस्ट तैयार हो गया। अब यहाँ पे आप नेम डालिए कि आप किसका किसका आईडी कार्ड आपके पास लिस्ट होगी,
किसका किसका आईडी कार्ड मुझे बनाना है। यहाँ पे सबकी लिस्ट आप तैयार कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले लेता हूँ मैं, फटाफट मैं लिस्ट बना देता हूँ। नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए टैब प्रेस करिए। फिर उसके बाद न्यू एंट्री पे, यहाँ पे जब एक एंट्री आप भर लेंगे तो न्यू एंट्री पे आप क्लिक कर दीजिए, नई एंट्री आप इंटर कर लेंगे। ठीक है, फटाफट मैं भर देता हूँ। अब उसके बाद आप कर दीजिए ओके। एंट्री करने के बाद अब आप कर दीजिए ओके। ओके करने के बाद जस्ट आपको इस फाइल को मुझे सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डाटा के नाम से सेव कर देता हूँ, डाटा के नाम से लोकल डिस्क ई में। ठीक है, यहाँ पे मैं सेव कर दिया। ठीक है, सेव होने के बाद आप क्या करिए, जब ये बना लीजिए तो नेम के आगे मुझे नेम आना चाहिए, फादर्स नेम की जितने भी डिटेल्स बनेगी। ऑटोमेटिक एडमिट कार्ड बनाना है, एक लोगों का 10 लोगों का एक साथ बना रहा हूँ तो यहाँ पे सबका डिटेल्स प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आप चले जाइए इंसर्ट मर्ज फील्ड पे। तो जो लिस्ट आपने बनाई है यहाँ पे आप उससे मर्ज कर सकते हैं अपने पेज में। ठीक है, तो यहाँ पे आइए इंसर्ट मर्ज फील्ड पे, ऐसी लिस्ट आपको दिख जाएगी जिसकी आपने लिस्ट तैयार किया है। तो आप क्या करिए, नेम के आगे नेम ले लीजिए, फादर्स नेम के आगे फादर्स नेम ले लीजिए, यहाँ पे कोर्स के आगे कोर्स ले लीजिए, और रोल नंबर के आगे आप रोल नंबर ले लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे आइए एड्रेस, एड्रेस के सामने आप एड्रेस ले लीजिए। इतना करने के बाद इतना करने के बाद अगर आपको वाटरमार्क लगाना है तो आप वाटरमार्क भी लगा सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में। ठीक है, तो अगर नीचे कुछ डिजाइन करना है तो नीचे भी आप कुछ डिजाइन कर सकते हैं, मैं एक सिर्फ सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद आप चले जाइए यहाँ पे मेलिंग्स के ही अंदर फिनिश एंड मर्ज का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आल पे क्लिक करिए और यहाँ पे कर दीजिए ओके। ठीक है, जितना भी आईडी कार्ड आपने बनाया था वो सारा का सारा यहाँ पे सीरियल वाइज सबके नेम के सामने, जितना भी लिस्ट आपने तैयार किया था सब नेम के सामने यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर जैसे फोटो लगाना तो फोटो पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए। अब यहाँ पे आप जिस जगह पे आप फोटो रखे होंगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे चला जाता हूँ फॉर्मेट शेप में। फॉर्मेट शेप में जाने के बाद आपको पिक्चर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, पिक्चर पे चले जाइए, फाइल पे चले जाइए। फाइल पे जाने के बाद जहाँ पे आपने पिक्चर्स रखा होगा, ठीक है, जैसे मैं पिक्चर्स ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे पिक्चर्स ले लिया, अब यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आप इस प्रकार से आईडी कार्ड बना सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड पे कुछ कलर देना है तो यहाँ पे आप पेज लेआउट मेन्यू में चले जाइए, पेज कलर पे चले जाइए, यहाँ पे आप पेज पे भी कोई ना कोई कलर दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे कोई सा भी आप अच्छा कलर आप लेके दे सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप बहुत सारे कलर्स हैं, आप कोई सा भी एक ना एक कलर दे सकते हैं। अगर ये नहीं पसंद आए तो मोर कलर में चले जाइए। मोर कलर में जाने के बाद यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे, जिस प्रकार का आपका अच्छा लगे वो कलर आप चूज कर सकते हैं अपने पेज में। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा रेड यहाँ पे। ठीक है, और रेड में तो हल्का कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओके। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का आपका आईडी कार्ड बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे सारा धीरे धीरे यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा सारा आईडी कार्ड बनके तैयार हो गया 10 के 10। इस ऐसे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।